चलिए हम लोग आज देखेंगे संस्कृत में अनुवाद बनाना। तो अनुवाद बनाने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक कर्ता और दूसरा क्रिया। यानी सिंपल अनुवाद यानी साधारण अनुवाद बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक कर्ता और एक क्रिया। ठीक है, तो कर्ता हमको चाहिए, तो कर्ता में भी तीन भाग में उसको हम बांटे हैं। कर्ता को कितने भाग में बांटे हैं? तीन भाग, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और संस्कृत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्रिया केवल हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके धातु को यानी क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमको धातु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में देखते हैं कि जाता है चाहे जाना का तो क्रिया हुआ, वर्ब हुआ, लेकिन हिंदी में उसको क्या लिखते हैं? जा रहा है लिखते हैं ना जी। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? गोइंग लिखते हैं। उसी तरह संस्कृत में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कर्ता को तीन भाग में बांटे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो हम लोग अनुवाद बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं। तो एक ध्यान रखते हैं कि हम टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उसी चीज को हम लोग संस्कृत में लकार के माध्यम से पढ़ते हैं। वहां तीन टेंस पढ़ना है, तो यहाँ मुख्य रूप से लकार तो 10 है, लेकिन मुख्य रूप से कितने लकार? 5 लकार पढ़ना है। तो सबसे पहले टेंस में हम कौन सा पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। तो उसी में लकार में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लट लकार। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम? लट लकार। तो ये आपको समय को बताएगा कि जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है कि भविष्य काल में। तो हमको लकार से मालूम चल जाएगा। और ये हमको टेंस मालूम चल गया, यहाँ पे लकार, और यहाँ हमको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कर्ता को तीन भाग में बांटे हैं। तो पहला में लिखे हैं स, त, ते, सा, ते, ता। ठीक है, तो स लेते हैं पुल्लिंग के लिए, सा लेते हैं स्त्रीलिंग के लिए। क्योंकि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे ही माने वह होता है और सी माने भी। तो ही लड़का के लिए और सी लड़की के लिए। उसी तरह हमारा संस्कृत भी है, मैंने कुछ अंग्रेजी का नकल किया हुआ है। तो अंग्रेजी का नकल संस्कृत नहीं किया, बल्कि संस्कृत का नकल अंग्रेजी किया, क्योंकि सभी भाषाओं की माता कौन है? संस्कृत है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो जो कर्ता होता है वो एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। तो हमको उसी के अनुसार कर्ता जब एक वचन में होगा तो क्रिया भी हम एक वचन का लेंगे। अगर कर्ता हमारा द्विवचन का होगा तो क्रिया भी हम द्विवचन लेंगे। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन का लेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष का लेंगे। अगर कर्ता हमारा मध्यम पुरुष है तो हम लोग लकार का जो मध्यम पुरुष का रूप लेंगे। अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का है तो लकार का भी हम लोग जो क्रिया होगा किसका लेंगे? उत्तम पुरुष का लेंगे। यानी कहने का मतलब क्रिया क्या कहती है कर्ता से कि तुम जहां जहां जाओगी वहां वहां मैं भी जाऊंगा। तुम जिसके साथ रहोगे मैं भी उसी के साथ रहूंगा। अगर तुम मरोगी तो मैं मरूंगा, तुम जिंदा रहोगी तो मैं जिंदा रहूंगा। कौन कहता है? क्रिया कहती है। ठीक है, तो जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी, जब कर्ता प्रथम पुरुष में होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगा। तो ये आपका कर्ता हुआ। तो इसमें आप लोगों को देखा है स, सा, त, ते, ता। लेकिन प्रथम पुरुष में ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग वर्ड मीनिंग होता है, जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में होता है। लड़का और लड़की के लिए एक ही होता है। जैसे इंग्लिश में आप लोग देखते हैं यू माने तुम लड़का के लिए भी और यू माने तुम लड़की के लिए भी। उसी तरह संस्कृत में भी तुम माने तुम लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी। और उत्तम पुरुष में देखो, उत्तम पुरुष में भी अहम माने मैं लड़का के लिए और लड़के के लिए। तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मात्र इसमें दो शब्द है, तुम और मैं। तुम और मैं को छोड़ दिया जाए
तो संस्कृत में जितने भी शब्द आते हैं सबको किस घर में रख देते हैं? प्रथम पुरुष में। कर्ता का 3 गो घर है। कर्ता का कितना घर है? 3। कर्ता का 3 घर है। मैं तुमको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब किस में आ जाते हैं? प्रथम पुरुष वो घर है उसमें डाल देते हैं। चाहे छोटे जानवर का नाम हो, बड़े जानवर का नाम हो, और चाहे किसी भी लड़का लड़की का नाम है, चाहे जीव जंतु का नाम हो, सब किस में रहेगा? प्रथम पुरुष में। मैं तुमको छोड़ दिया जाए, यानी तुम का मतलब 3 गो, तुम दोनों, तुम लोग। मैं का मतलब मैं, हम दोनों और हम लोग। ये 6 शब्द हैं। तो 6 शब्द मिल के 2 घर में रहते हैं। एक रहता है मध्यम पुरुष में, एक रहता है उत्तम पुरुष में। इसको छोड़ दिया जाए तो संस्कृत में अरबों खरबों शब्द हैं। कितने हैं? वो अनंत है। एक तरह से क्या है? अनंत है। वो सारे शब्द किस में आएंगे? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा कर्ता हो गया, लकार हो गया। इस समय को बता रहा है किस समय कौन सा, तो दोनों हो गया। तो हम लोग तो हिंदी में क्रिया क्रिया कहते हैं, उसी को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कहने का मतलब क्रिया जिससे बना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कोई भी किसी न किसी से बना है। अगर हम हैं तो हमारे माँ बाप के सहयोग से ही मेरा भी जन्म हुआ है, यानी मूल मेरा जो अस्तित्व है किसके अनुसार है? माँ बाप के अनुसार। उसी तरह क्रिया का अस्तित्व कौन है? ठीक है। तो जिस तरह इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं वो जाता है ही गोज, होता है ना, तो वहां तो इंग्लिश, उसी तरह संस्कृत में भी हम लोग वह जाता है तो स गच्छति लिख देते हैं, सीधा उसका ट्रांसलेट करते हैं ना जी। तो वो देखिए, तो धातु जो होता है माने क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु। तो ये धातु हो गया। कोई कहेगा कि यहाँ अर्थ क्यों लिखेंगे, तो मतलब होता है अर्थ का मतलब हुआ पठ माने क्या होता है? लिख माने क्या होता है? लिखना। चल मिस क्या होता है? चलना। तो ये आपका अर्थ हुआ। अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ इसका मतलब क्या? ये क्रिया। कितना आपको धातु हो गया। इसी धातु का हम लोग रूप चलाते हैं किस पे? लकार पे। किस पे चलाते हैं? लकार पे। और यहाँ पर अनुवाद दिया हुआ है, इसी अनुवाद को हम लोग बनाए। तो पहला जो इसमें अनुवाद है, देखिए अनुवाद है कि वह जा रहा है। क्या है? वह जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस को किस लकार में है। तो लट लकार जो होता है पहचान है, ता है, ती है, ते है, चाहे रहा है, रही है, रहे है। तो यहाँ लट लकार आप लोग का लिखा हुआ है। इसी पर ये सारा अनुवाद बनेगा। और फिर प्रश्न पूछता है कि उस सेंटेंस को पहचानना है। अगर सेंटेंस प्रथम पुरुष में है तो ये पहचानना है कि ये कर्ता इसमें का स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर ये सेंटेंस मध्यम पुरुष में रहता तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम पुरुष में सीधा दिखाई दे रहा है कि वह किस में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। तो जब ये प्रथम पुरुष में आ गया तो हम लोग को अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि वह जा रहा है, यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का संस्कृत लेंगे, और स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग। तो देखिए वह का 2 गो है, एक स है और दूसरा सा है। एक स है और दूसरा सा है। तो इसमें यहाँ दिया हुआ पु से पुल्लिंग, स्त्री से स्त्रीलिंग। तो यहाँ लड़का है ना, तो लड़का के लिए क्या ले लेंगे हम? स। यहाँ क्या ले लिए? स। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रिया क्या है? जा रहा है। तो जाना का क्रिया क्या होता है? गम। क्या होता है? गम। आपको बताए हैं कि जब 2 गो रहे साथ में तो पोस्ट वाले का रूप चलाते हैं। किसका चलाते हैं? पोस्ट वाले का। तो यहाँ गछ लिख दिए। क्या लिख दिए? अब ये बताइए, अब रूप जो चलाएंगे इसके अनुसार, किसके अनुसार? स के अनुसार। तो जो स जो है प्रथम पुरुष एक वचन। पुरुष कौन सा है? तो जो हम लोग लकार लेंगे वो किस पुरुष का लेंगे? प्रथम पुरुष का। इतना तक क्लियर हो गया। अब जो स है प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? ते। इसमें हम लोग स गच्छति। आपका अनुवाद। दूसरा है वे लोग नाचते हैं। क्या है?
वे लोग नाचते हैं। तो ये एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है? बहुवचन में। तो सीधा हम बहुवचन लाइन में आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब बहुवचन में वे लोग का दो होता है, एक ते होता है, एक ता होता है। तो वे लोग नाचते हैं, इसका मतलब पुल्लिंग की चर्चा हो रहा है। और नाचती है तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए ये हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए यहाँ क्या लेंगे हम? ते। अब इसमें क्रिया क्या है? नाचना। तो नाचना का क्या होता है? धातु तुम्हारा नहीं लिखे, तो यहाँ लिख देते हैं। नेट माने क्या होता है? नाचना। तो यहाँ नेट हम लिख दिए, क्या लिख दिए? अब आ गया कि इसके अनुसार हमको लकार चलाना है, लकार का रूप चलाना है ना जी। तो ते जो है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? अंति। तो इसमें अंति हो गया। अब तीसरा है मैं खा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं खा रहा हूं, इसका मतलब प्रथम पुरुष का काम खत्म, मध्यम पुरुष का काम खत्म। मैं किसमें है? उत्तम पुरुष में है। मैं किसमें है? तो मैं का क्या होता है? अहम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अहम। तो अहम हम लिख दिए। तो अहम उत्तम पुरुष में है, तो क्रिया भी किस पुरुष का लेंगे? उत्तम पुरुष का। ये जो आपका अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी क्या? उत्तम पुरुष क्या है? आमी है। तो आमी तो यहाँ लिख दिए, लेकिन इसका धातु क्या है? खाना। तो धातु यहाँ लिखाएगा ना जी। अब देखिए, तुम सब देख रहे हो, तो यहाँ भी तुम सब का क्या होता है? तुम लोग और चाहे तुम सब, बात एक ही है। तो तुम सब का क्या दिया है? इयम। यहाँ हम लोग इयम लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कि तुम सब देख रहे हो, तो देखने का क्या होता है? पस। पस हो गया। तो जो पस हो गया, तो पस में तुम, तो देखो इयम है और यहाँ क्या है? पस हो गया, धातु लगाती है। तो इयम कौन सा है? इसमें लकार का रूप चलेगा। तो इयम क्या है तुम्हारा? मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसमें भी लकार क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष बहुवचन क्या है? तो यहाँ क्या जोड़ दिए? अब फिर देखो, तुम लोग पढ़ते हो, तो बात एक ही है। तो यहाँ तुम लोग का दिया ही है। अब पढ़ना का क्या होता है? पढ़। और यहाँ ठो है, तो यहाँ भी क्या होगा? ठीक है। अब देखो, हम लोग खेलते हैं। देखो ये, तो ये अब तुम्हारा आ गया हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग का क्या होता है? वयम। तो यहाँ वयम लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वयम जब हो गया, तो उसके बाद यहाँ खेलना का धातु क्या होता है? खेल। तो यहाँ धातु लिख दिए। अब वयम कौन सा लकार का रूप चलेगा? तो वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो लकार में भी उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? आमी। आमा है, क्या है? आमा। तो यहाँ आमा जोड़ दिए। ये तुम्हारा ये अनुवाद बनाने का खत्म हो गया। लेकिन एक अनुवाद बनाने के लिए संपल बता दिए, एक डायरेक्ट रूप चलता है। क्या चलता है? रूप चलता है। जैसे यहाँ आप लोग देखे हैं कि लट लकार है, कि जितना धातु है ना, सब धातु का रूप चलता है सभी लकार पे, जितने भी लकार है। तो हम लोग इसमें से एक धातु का रूप चला के आपको दिखाते हैं कि लकार पे रूप कैसे चलता है। तो आप लोग को यहाँ सूत्र लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर अ गैप किया हुआ है अंतिम में, इसलिए कि अ का मात्रा नहीं होता है। यहाँ आ की मात्रा केवल लिखे हैं, यहाँ भी आ का मात्रा लिखे हैं, और यहाँ भी आ का मात्रा लिखे हुए हैं। अगर इस धातु है, इसमें किसी भी धातु का हम रूप चलाते हैं तो कैसे चलता है? ये जो आपका लट लकार का सूत्र है, इस सूत्र के पहले इसमें से कोई भी धातु को लेके क्या कर देना है? चिपका देना है। यानी बगल उसके, ये सूत्र के लट लकार के सूत्र के पहले क्या कर देना है? उसके बगल में बैठा देना है। कैसे? उपसर्ग के जैसा, प्रत्यय के जैसा नहीं। प्रत्यय में बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग में पहले जुड़ते हैं। इसको उपसर्ग के जैसा पहले बैठा देना है। जैसे हम यहाँ चलाते हैं चल का, तो चल इसमें केवल जोड़ देंगे। क्या कर देंगे?
देखो तब ये रूप चल गया। रूप क्या चल गया? चलती चलता चलंती चलसी चलता चलत चलामी चलावो चलाम। ते आपको हमको रूप चला के दिखा दिए लट लकार पे। उसी तरह धातु बहुत सारे हैं, अनेकों धातु हैं। जितने भी धातु हैं सबका रूप आपको इसी तरह चलाना है। तो हम एक का चला दिए, इसमें जितना है ना हम चला दिए। तो अब आपको चलाना है पट का, हंस का, खेल का, धाव का, पूजा का, पाठे का, खादे का, गम का, आगम का, पा का, आस्था का। ये सब क्या है? धातु है। इस सब का रूप आपको लट लकार पे चलाना है। आई जो अनुवाद देखे हैं आप लोग बनाना, ये तोड़ तोड़ के हम आपको दिखाए हैं। आई रूप जिसको चलाने आता है डायरेक्ट लिखेगा। क्या लिखेगा? डायरेक्ट लिखेगा। अभी हम बेसिकली आपको बता दिए कि धातु में क्या जोड़ेंगे क्या, लेकिन जो रूप चलाना सीख गया है वो डायरेक्ट रूप चलाएगा, अनुवाद बोलिएगा और हम लोग बनाएंगे। इसका नमूना आप लोग को हम बोर्ड पर दिखाएंगे। तब तक हम लोग इसको आप लोग नोट कीजिए और देखिए।